हेलो गाइस, स्टॉक किलर के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक नया नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है। टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम कैसे निकालें। आप लोग देखते होंगे एक पॉइंट पे मार्केट आता है, मार्केट वहाँ से जंप कर जाता है या फिर नीचे चला जाता है एकदम से। वो कैसे चला जाता है, ये कैसे फाइंड करें। मार्केट में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, लेकिन ये वीडियोस में कुछ नया सिखाने वाला हूँ आपको मैं। तो ये वीडियोस उन इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए है, रिटेलर्स के लिए, जो रोज़ इंट्राडे करते हैं, चाहते हैं कि भाई 2000, 4000, 5000 रुपये मैं कमा लूँ, 10, 15, 20 हज़ार रुपये लगाऊँ और 2-3 ट्रेड में मैं 2000 से 5000 रुपये के बीच में कमाऊँ और निकल जाऊँ। तो ये उनके लिए है, ये कोई बड़े प्लेयर्स के लिए नहीं है जो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए लगा के करते हैं। ठीक है, छोटे ट्रेडर्स के लिए है। तो छोटे ट्रेडर्स ही देखें इसे और काफ़ी रिलेट करोगे आप इस चीज़ को। आप पहले बैक टेस्ट करना। बैक टेस्ट भी क्यों करोगे, बैक टेस्ट पे तो खैर जो मैं दिखाऊंगा वो तो दिखेगा ही। इसको आप लाइव मार्केट में टेस्ट करना, लाइव मार्केट में इसे लगाना और तब बताना कि भाई होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो हम देखते हैं अब कैसे करना है इसे। ठीक, अब ये देखो, ये है 5 मार्च का चार्ट है। ठीक है, ये 2 मार्च का चार्ट है, 2 से लेके 5-10 मार्च का चार्ट है ये। ठीक है, तो मैंने 1 घंटे टाइम फ्रेम पे कर रखा है इसको। अब देखो मार्केट, जैसे मान लो मार्केट अभी इस पोजीशन पे आ रखा है मार्केट, मैंने 1 घंटे पे कर रखा है इसको। आपको दिख रहा होगा मार्केट इस जोन में आ रहा है और यहाँ से नीचे जा रहा है, इस जोन में आ रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो कुछ नहीं करना, सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है। ना कोई प्राइस एक्शन है ना कुछ है इसमें, सीधा आपको देखना है। ना हमें कोई और चार्ट नहीं देखना है, हमें कुछ भी नहीं, एनएससी के चार्ट पे खोल के नहीं देखना, हमें फ्यूचर्स नहीं देखना, कुछ नहीं देखना है। सिर्फ चार्ट पे लगाओ। ये देखो जोन बनाया, जोन क्रिएट कर दिया। चलो अब देखो ये जोन ये मेरा सपोर्ट जोन है, यहाँ पे सपोर्ट दिखा रहा है। चलो यहाँ से ले लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ तक क्रिएट कर दिया। अब ये 1 घंटे के चार्ट पे है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये चार्ट। ठीक है, इसे मैं लॉक कर देता हूँ, निकल ना जाए। और ये भी लॉक हो गया। ठीक है, इसका कलर चेंज कर दो इसका, 1 सेकेंड। इसका कलर भी हमने चेंज कर दिया। तो अब ये हो गया, अब ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस लेवल, ये हो गया हमारा सपोर्ट लेवल। अब मार्केट में ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे है। ठीक है, देखो आपको रोज हो सकता है ट्रेड ना मिले, लेकिन ट्रेड मिलेगा परफेक्ट। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा रोज ट्रेड करने वालों के लिए भी रोज ट्रेड कैसे करेंगे और परफेक्ट ट्रेड कैसे लेना, मैं आपको वो सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कर दिया आपने। अब एक चीज देखो, इस टाइम फ्रेम के जब इस रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट दोबारा आएगा तो यहाँ से नीचे जाएगा। ये देखना, ये देखो आया मार्केट इस लेवल पे, इसे मैं वो कर देता हूँ। ठीक है, मार्केट इस लेवल पे आया। ठीक है, अब इस पॉइंट को आप छोड़ दो, इस पॉइंट को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। और कितने दिन, एक दिन ये 8 अप्रैल का है और 9-10, यहाँ मार्केट कितने दिन का है यार, ये 8 से लेके 12 तक। हाँ, 8 से लेके 12 तक, ये 3-4 दिन का मार्केट है। यहाँ पे मार्केट ऊपर रहा, लेकिन फिर जब इस पॉइंट पे आया तो सपोर्ट लेके ऊपर नहीं गया। इसी जैसे मार्केट ने क्रॉस किया, जैसे आप देख लो कि यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी। ठीक है, और इस क्लोजिंग के बाद मार्केट ने गैप डाउन दिया। ठीक है, तो लेकिन ये हमें क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है कि ये एक सप्लाई जोन है। ठीक है, डिमांड जोन नहीं है, सप्लाई जोन है। इस पॉइंट पे मार्केट आएगा तो मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। गया, अब इसको देख लो, मार्क कर रखा था मैंने। देखो मार्केट इस जोन में आया, इस जोन से वापस ऊपर तक गया। अभी देखते जाओ,
अब यही ट्रैवल करता रहेगा। ये छोटा मोटा थोड़ा ऊपर नीचे जोन बनाता ही ये मार्केट, तो एक आध दिन के बाद उसको छोड़ दो आप, ठीक है। अगर ऊपर निकल जाता है तो ऊपर में भी सिखाऊंगा मैं, ऊपर में कैसे जोन बनाया जाए। छोटे छोटे जोन ऊपर में बनेंगे, छोटे छोटे जोन बीच में भी बनेंगे, और छोटे जोन नीचे भी बनेंगे, ठीक है। तो ये तो पहली बात होगी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। आपने 1 घंटे का टाइम फ्रेम बनाया, जोन बनाओ। हमेशा जोन बनाना, कभी सीधा आप, जैसे हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन से ये हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दिया, एक लाइन कभी मत लगाना, सीधा लगाना जोन मतलब 20-30 पॉइंट का, एटलीस्ट 20 पॉइंट तो लगाना निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट्स तक आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका जोन बन गया। इस जोन के पास जैसे ही मार्केट आ रहा, फॉल कर रहा है, यहाँ से आ रहा है मार्केट, यहाँ से अप जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अभी इसे कर देते हैं 30 मिनट्स पे। अब 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखते हैं हम। ये देखो, ये रहा हमारा जोन, और 30 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या शो कर रहा है हमें, ये देखो। हमने ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे लगाया था, और 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो। अगर आपको 20-30 पॉइंट्स लेने हैं, देखो ये नहीं कि एक बार में तुम्हें 100 पॉइंट, 80 पॉइंट, 200 पॉइंट ऐसे में ग्रैब नहीं करना। बड़े ट्रेडर्स जो होते हैं ना, मतलब जो बड़े ट्रेडर्स में इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो 10 लाख 5 लाख से ट्रेड करते हैं, पर ट्रेड करते हैं, वो लोग 10 पॉइंट उनके लिए बहुत ज़्यादा इनफ हो जाता है। 10 पॉइंट बहुत हो गया उनके लिए, ठीक है। लेकिन आप लोग छोटे ट्रेडर हो, मैं भी छोटा ट्रेडर हूँ भाई, 15-20 हज़ार से ट्रेड करना है। आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे लगाया, यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया हमने सीधा, ये देखो, ये रेजिस्टेंस जोन है, ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस जोन हमने मार्क कर लिया भाई। मार्केट यहाँ आएगा और मार्केट यहाँ से जाएगा नीचे, मार्केट गया नीचे, ये देखो, देख सकते हो गया। अब यहाँ से हम पॉइंट देख लेते हैं, कितना पॉइंट है, ये देखो। अगर मैं यहाँ से देखूं तो कितना पॉइंट हो गया यहाँ से। इस आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे मुझे यहाँ से 260 पॉइंट लगभग मिल रहे हैं, इस आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे। देख लो आप, आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे 260 पॉइंट, मतलब आधे घंटे का आपने अगर रेजिस्टेंस 1 घंटे के बाद छोड़ दो। 1 घंटे के लिए मैं उसको कह रहा हूँ जिसको भाई परफेक्ट ट्रेड चाहिए, क्योंकि 1 घंटे का आपको टाइम फ्रेम इंट्राडे में लगाना ही पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि भाई मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस क्या है। इस पर लिख लेना, मेजर रेजिस्टेंस, मेजर सपोर्ट। अब ये हो गया आधे घंटे का हो गया, और ये मेजर सपोर्ट तो है ही। अब इन दोनों के बीच में ये सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, अगर ये इसके ऊपर चला गया तो ये सपोर्ट बन गया, ठीक है। फिर ये इसका मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट, ये हो गया आधे घंटे पे। आपको सिर्फ लेना इसी जोन में लेना है ट्रेड। अगर यहाँ से मार्केट घूम रहा है, और ट्रेड कहाँ लेना है, ये नहीं कि यहाँ पे आया तो सीधा आपको कॉल ले लेना है, यहाँ पे एटलीस्ट। इसलिए मैं आपको सिखा रहा था कि कुछ नया बता रहा हूँ। अब ये देखो, यहाँ पे एक मैंने मूविंग एवरेज लगा रखा है, ये मूविंग एवरेज है आपका 9 EMA का, हाँ 9 EMA का मूविंग एवरेज है। जब मार्केट सपोर्ट लेवल पे आए और कैंडल स्टिक से एक अच्छा कैंडल बना के, आप देखो काफी बुलिश कैंडल्स बनाया है यहाँ पे, ठीक है। आप ये देखो, इसको क्या टूजर बॉटम टूजर टॉप ऐसे कुछ करके बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। इस कैंडल को आप देख लेना, ठीक है। कहने को तो आप इसे वो भी कह सकते हो, देख लेना, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, इसने एक पैटर्न बनाया, कैंडल्स इसके ऊपर चली, क्लोज कर गया, नेक्स्ट कैंडल बिग बार। अब मैं इतना कह रहा हूँ कि बिग बार के बाद भी देखो इस कैंडल में 61 पॉइंट्स आ रखे हैं स्पॉट पे, 61 पॉइंट्स स्पॉट पे आ गए, तो एट द मनी में 30 पॉइंट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर एक ट्रेड में 5 मिनट, ये एक ट्रेड में अगर आपको 30 पॉइंट मिल रहे हैं तो कम थोड़ी है। एक ट्रेड लो और निकल जाओ। स्कैल्पिंग नहीं करनी है आपको, स्कैल्पिंग बड़े लोगों के लिए, बड़े पैसे के लिए, क्योंकि बड़े वो लोग 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हैं, एक कैंडल में घुसते हैं, सेम उसी कैंडल में निकल जाते हैं। हमें करना भाई कि प्रॉपर सपोर्ट लगाया, प्रॉपर रेजिस्टेंस लगाया, और जब तक 2 से 3 बार इस सपोर्ट को नहीं तोड़ेगा, देखो एक बार ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे आके इसने एक बार सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया, सेकेंड टाइम यहाँ पे आया और तोड़ के से नीचे चला गया,
मिनिमम 3 बार होता है, लेकिन दूसरी बार में चला जाएगा। जब बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे आप तो दूसरी बार में भी तोड़ देते हैं, ठीक है। इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे गया, फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, क्योंकि ये एक मेजर सपोर्ट है। अब देखो मेजर सपोर्ट लिया, अब ये सपोर्ट जो था रेजिस्टेंस बन गया, ये रेजिस्टेंस बना, तो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस की वैल्यू करी, रिस्पेक्ट करी, और यहाँ से फिर वापस नीचे, फिर वापस यहाँ पे आया। देखो अब इसके हाइज देखो, ये हाइज यहाँ पे इसके, ये इस हाइज से ये हाइज जो है ये लोअर है, तो लोअर हाइज लोअर लोज बनाने लग गया। इसका मतलब है कि मार्केट को ऊपर जाने का भी मूड नहीं है, तो हमें टारगेट मिल सकते हैं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड करूं तो मुझे टारगेट अच्छे खासे मिल सकते हैं। तो देखो आपको जब ऐसे मिल जाता है ना, लोअर लोज या लोअर हाइज बनाते हैं, तो एक अच्छा टारगेट आपको मिल जाता है। और जब भी लोअर लोज बने मार्केट में, तो वहां से मार्केट ऊपर जाने वाला होता है, लेकिन आपको आपकी जो पुट का प्रीमियम होता है वो आपको एक अच्छा प्रॉफिट देगा, फिर जाएगा। ये आपको देखना पड़ेगा कि भाई कितना वो नीचे जा चुका है। अब जैसे देखो इसने, अगर मैं ट्रेंड लाइन लगाऊं यहाँ पे, ये देखो ये ट्रेंड लाइन अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पे, तो इसने यहाँ पे 2 बार इसे टच किया है, 1 बार 2 बार, ठीक है। और तीसरी बार ये टच करने के लिए नहीं आ पाया, तीसरी बार नहीं, नीचे ही चला गया ये। तो जब इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे चला गया, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक का तो आप ले ही सकते हो ना प्रॉफिट, आराम से ले सकते हो प्रॉफिट, क्योंकि भाई अभी इसको तोड़ चुका है तो थोड़ा बहुत तो देगा ही देगा। अगर मैं यहाँ से देख भी लूँ कि कितना पॉइंट इसने दिया है, मैं इस कैंडल से बात करता हूँ, ठीक है, इस कैंडल की बात करता हूँ। 130 पॉइंट, 130 पॉइंट इसने दिए हैं, और ये सेम डे में मिला है 130 पॉइंट। तो सेम डे में 130 पॉइंट का आपको नहीं कुछ 70 पॉइंट आप उठा सकते हो, आराम से उठ सकता 70 पॉइंट। तो ये 50 पॉइंट भी मिल गया यार, 50 पॉइंट एक दिन में बहुत बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 2 लॉट से आपने 50 पॉइंट उठा लिया, आराम से आपका 5,000 से ऊपर बन गया आपका। तो ये तरीका है, आपको इंट्राडे में ट्रेड करने का तरीका ये है। आप हमेशा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे पहले सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस को मार्क करो, फिर उसको 30 मिनट्स करो, 30 मिनट्स पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फिर आप मार्क करो। जब इन दोनों टाइम फ्रेम पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपने मार्क कर लिया, फिर मार्केट को आप देखो कि मार्केट ट्रैवल कहाँ कर रहा है। अगर ऊपर वाले जोन में कर रहा है, जैसे मान लो कि आपने 30 मिनट्स बीच में आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर का ट्रैवल कर रहा है, तो हमारा ये सपोर्ट बन गया, फिर ये रेजिस्टेंस नहीं है। अगर मार्केट जैसे देखो यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे ये हमारा जो है ये सपोर्ट का काम करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगा फिर, क्योंकि इसे तोड़ के ऊपर जा चुका है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा क्योंकि नीचे आया है तोड़ के, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो रिस्पेक्ट किया, रेजिस्टेंस लेवल बन गया था ये, फिर दोबारा नीचे गया, ठीक है। फिर ये देखो, अब ये देखो ये सपोर्ट था, लेकिन इसके लिए ये रेजिस्टेंस बन गया। अब इन कैंडल्स के लिए तो ये रेजिस्टेंस लेवल है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक बार तोड़ के आया, लेकिन फिर दोबारा रिटेस्ट करने के लिए गया, फिर नीचे आया दोबारा, इसके बाद फिर रिटेस्ट करने के लिए गया, लेकिन नहीं कर पाया, ठीक है। सेलर्स थे बैठे हुए, फिर नीचे गया, लेकिन यहाँ पे पक्का बायर जोन होगा। ये देखो यहाँ पे बायर्स है, यहाँ पे है बाइंग आ रखी है, यहाँ से ये देखो बाइंग जा रखी है ना इधर से भी, तो ये डिमांड जोन है। इस डिमांड जोन से मार्केट फिर ऊपर गया और 2-3 बार रिटेस्ट कर चुका था, तो इसे तोड़ के वापस ऊपर चला गया, फिर ये सपोर्ट बन गया, मेजर सपोर्ट है। यहाँ पे देखो कितना बड़ा सपोर्ट है, तो मेजर सपोर्ट था ये। अगर इसे हम और हमें ट्रेड करना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मार्केट में आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, अगर आप स्पॉट देख रहे हो, स्पॉट पे आपने रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल अगर आपने मार्क कर लिया है, तो उसके बाद आपको प्रीमियम को भी देखना है। अगर ये कैंडल जैसे मान लो कि ये बिग बार, मैंने बताया था यहाँ पे कि ये बिग बार बना, ये बिग बार है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब इस बिग बार, अगर ये बिग बार यहाँ बन रहा है और अगर प्रीमियम पे ये बिग बार नहीं बन रहा है, तो वो फेक हो जाएगा। हमें प्रीमियम पे भी ध्यान रखना है, प्रीमियम पे भी 9 मूविंग एवरेज जो है, ये 9 EMA का हमें ध्यान रखना है कि ये कैंडल जो है प्रीमियम पे भी EMA के ऊपर आना चाहिए, क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए इसकी। बेशक इतनी बड़ी नहीं होगी, लेकिन हाँ इससे ज़्यादा बड़ी हो सकती है, इससे ज़्यादा बड़ी हो सकती है, ये इसके बराबर हो सकती है, इससे ज़्यादा छोटी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा कैंडल, आप देखो ये 76 पॉइंट का कैंडल है, ठीक है। तो उसके ऊपर प्रीमियम के ऊपर भी एटलीस्ट ये 30-40 पॉइंट तो आराम से आना ही चाहिए,
ठीक है, इन द मनी में, एट द मनी में उसका 50% तो कर ही लो। तो हमें इस तरीके से ट्रेड लेना, और ये बहुत आसान तरीका, देखो मार्केट कहीं से भी गिर सकता है, कहीं से भी ऊपर जा सकता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बस हमारे पास लेवल्स होने चाहिए कि भाई ये है रेजिस्टेंस लेवल, ये है सपोर्ट लेवल। अब इस सपोर्ट लेवल पे अगर आपने ले लिया ट्रेड, एक चीज़ मुझे बताओ, यहाँ पे आपने आधे घंटे का यहाँ पे अगर आपने लेवल लगा रखा है, इस लेवल पे आपने जैसे ही ट्रेड लिया, पहले देखो इस कैंडल को, देखो क्या दिखा रहा है, ये यहाँ तक कैंडल बना था यहाँ पे, तो इसे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं, लेकिन सेलर्स की पावर ज़्यादा थी तो इसे छोटा कर दिया, फिर इसे पूरा दबा दिया कैंडल को। तो यहाँ पे एक ये इन्वर्टेड हैमर टाइप का बन गया, फिर यहाँ भी इन्वर्टेड हैमर बना, लेकिन कैंडल्स ग्रीन है। इस कैंडल से ये कैंडल की जो बॉडी है, इस कैंडल के हाई से ऊपर क्लोज किया इसने, इस कैंडल ने भी ऊपर क्लोज किया, मतलब अभी जो है बुल रन आने वाला है। अब बुल रन ये नहीं है बुल रन की 1000 पॉइंट का बुल रन आ जाएगा, एक लेवल तक ही तो आएगा, जैसे यहाँ रेजिस्टेंस पॉइंट है तो यहीं तक बुल रन आएगा। तो ये रिटेलर्स का काम होता है। ये इतने बड़े बड़े कैंडल्स जितने बड़े बड़े कैंडल्स होते हैं ये तो आपकी इंस्टीट्यूशन करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें उनके चक्कर में नहीं पड़ना कि भाई इंस्टीट्यूशन लेवल पे, जहाँ पे आपको आजकल सुनते होंगे यूट्यूब पे कि भाई जहाँ पे इंस्टीट्यूशन सेल कर रही है वहाँ पे हम भी सेल करें, जहाँ पे वो बाई कर रही है वहाँ बाई करें, ऐसा कुछ होता नहीं है, पता नहीं चल पाएगा आपको, क्योंकि मार्केट में रिटेलर्स ही बहुत पैसा लगाते हैं, रिटेलर्स भी, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस अगर अलग हैं तो रिटेलर्स भी अलग है, दोनों के बीच फाइट चलती रहती है। अगर हम जैसे छोटे रिटेलर्स अगर इसके बीच में फंस गए ना तो गया, हमारा काम हो जाएगा। तो हमें करना है सेफ ट्रेड। सेफ ट्रेड कैसे, ईएमए के ऊपर आया, सपोर्ट के ऊपर चल रहा था, हमें यहाँ ट्रेड नहीं लेना है। देखो रिस्की प्लेयर ले भी लेंगे, अब देखो जैसे मैं हूँगा तो मैं ले लूँगा ट्रेड, क्योंकि देखो यहाँ पे ये काफ़ी हाई बना रहा है, यहाँ पे इस कैंडल ने जो हाई बनाया, इसके हाई को ब्रेक करके इस कैंडल ने, बेशक यहाँ पे विक्स बड़ी बन रही है, लेकिन हाई ब्रेक्स हो रहे बार बार। जैसे ही मैं देखूँ कि भाई 3 हाई ब्रेक हो चुका है, मैं यहाँ से इसमें एंट्री ले लूँगा, 1 से 2 कैंडल मैक्सिमम बैठूंगा और निकल जाऊँगा। मैं वेट नहीं करूँगा कि भाई कहाँ तक गया, मुझे मेरा टारगेट अगर 20%, 10%, 20% अगर मुझे मिल गया एक ट्रेड में, मैं निकल जाऊंगा। मैं नहीं सोचूंगा भाई मुझे 100% मिलेगा कि 200%। आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको फोमो में नहीं आना है। आपने कहीं देखा कि यार ये कैंडल इतना बड़ा हो गया, कहीं छूट ना जाए, यहाँ तुरंत की कैंडल में चला जाएगा और हमें नहीं, अगर यहाँ चला भी गया तो आपको नहीं बैठना है ट्रेड में। सबसे पहले आप समझ लो कि आपको नहीं बैठना है ट्रेड में। यहाँ पे आपको पहले प्रॉपर एक सेटअप देखना है। अब देखो यहाँ तक तो गया होगा, जो यहाँ बैठ गए होंगे उसका तो लॉस हो गया होगा ना। देखो कितना बड़ा यहाँ पे पूरा बिग बन गया, उसको तो ये लगेगा कि भाई कि ये सेलर्स ने दबा दिया मुझे, ये फेक आउट था, ठीक है, फेक कैंडल बनाया गया, लोगों को बिठाया गया और यहाँ पे गिरा दिया मार्केट को, ये लगेगा लोगों को। लेकिन ऐसा है नहीं। आपको देखो इसके हाई ब्रेक हो रहे हैं ना, ये चीज़ कोई बताता नहीं है। ये देखो इसके हाई को इसने ब्रेक किया, इसके हाई को इसने ब्रेक किया, तो भाई हाई कैसे ब्रेक हो रहे हैं? कैंडल की विक्स ज़्यादा बड़ी है लेकिन हाई तो ब्रेक हो रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे बुलिश मोमेंट आ चुका है, ठीक है, वो मार्केट ऊपर जाएगा। अगर हम बैठेंगे प्रीमियम में तो भाई पैसा हमें मिलेगा, ठीक है, ये नहीं गिर जाएगा मार्केट। लेकिन हमारे पास मेजर सपोर्ट, मेजर रेजिस्टेंस और क्या कहते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे भी मेजर सपोर्ट, मेजर रेजिस्टेंस जो भी आपको मार्क करके लेवल्स रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों लेवल्स के बीच में ही आपको ट्रेड करना है। अब आपने जो लेवल्स मार के मार्केट अगर उसके ऊपर चला गया तो आपको घुसना नहीं है। अगर मान लो कि आपने यहाँ पे ट्रेड, यहाँ तक मैंने यहाँ पे लगा रखा है तो मैं इसमें घुसूंगा नहीं, मैं एक बार को इसमें नहीं घुसूंगा। देखो अब ये क्या टाइम हो रहा है, ये अब देखो ये आते ही इस दिन में निकल चुका है, तो मैं यहाँ बनाऊंगा ना लेवल्स। अगर ये इसको पार कर चुका है, मैं देख रहा हूँ कि भाई 1 बार 2 बार 3 बार यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा रहा है, लेकिन बार बार जो है यहाँ पे हिट कर रहा है सपोर्ट पे, मतलब ये तोड़ेगा इसे। तो मैं इसके नीचे भी बना के रखूँगा कि भाई यहाँ पे दूसरा कौन सा डिमांड जोन है, उस डिमांड जोन को मार्क करूँ, क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंस लेवल बन गया तो उसके नीचे एक सपोर्ट लेवल तो बनना चाहिए। तो मेरा ये सपोर्ट लेवल है, ये देखो ये सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है। तो ऐसे करके सपोर्ट लेवल्स बनते हैं, रेजिस्टेंस लेवल्स बनते हैं। और
बनाना आसान है यार, इतना कोई बहुत नहीं है कि आपको टेलीग्राम पे किसी को फॉलो कर रहे हो, वो आप उसे महीने 2-3 हज़ार रुपये दे रहे हो क्योंकि भाई मुझे रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल बताओ, उसका तब वेट कर रहे हो, तब भी वेट करने के बाद भी आप फोमो एंट्री कर रहे हो क्योंकि जैसी एक बड़ी कैंडल बनेगी आप बोलो यार छूट ना जाए, घुस जाएंगे। अरे घुसना नहीं है, उछलने दो, मार्केट को जाने दो। अपने प्रॉफिट करने से ज़्यादा अपने लॉस को बचाना सीखो, ठीक है। लॉस नहीं करना है हमें। अगर मैंने 30,000 रुपये एक महीने में इन्वेस्ट किया, उस 30,000 को मैंने एक महीने में सिर्फ 31 भी किया ना, तो भाई मैं उन सारे लॉस करने वाले बंदों से ज़्यादा अच्छा हूँ जो 30,000 लगा के 0 पे अटके पड़े या 15 पे अटके पड़े या 10 पे अटके पड़े, ठीक है, क्योंकि मैंने लॉस नहीं किया है। हाँ, मैंने अच्छा ट्रेड नहीं पकड़ पाया मैं, लेकिन मैं फोमो में नहीं आया, मैंने स्ट्रैटेजिकली सोचा है। तो वही सोचना है भाई, ठीक है, आपको वही सोचना है, उसी तरीके से सोच के आपको ट्रेड लेना है मार्केट में। मार्केट बहुत बड़ा है, उसके ऊपर आप मत जाओ कि कहाँ चला जाएगा मार्केट, कुछ भाई बहुत लोगों को खा चुका है मार्केट, ठीक है। तो हमें करना है बिल्कुल सेफ गेम। सेफ गेम क्या होता है कि सपोर्ट पे मार्केट पे आप बाई करो, और ऐसे भी नहीं कि यहाँ पे आया, जैसे इस कैंडल पे आया और बाई कर लिए, नहीं भाई। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखे हम, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करने वाले बंदे हैं। कहाँ चला गया भाई, वो कट गया होगा, मुझे पक्का पता है कट गया होगा, नहीं कटा। ओ शिट। ये देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसे देखते हैं, कहाँ गया। कहाँ था यार मैं, ये देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे थे और ये वाला कैंडल बना था वहाँ पे जिसमें बड़ी विक दिख रही थी। अब इसको देखो, यहाँ पे गया, अगर आप यहाँ पे गया और अब हमने यहीं पे एंट्री ले ली, यहाँ तो सही दिख रहा है, चलो ऊपर चला गया, लेकिन आपको क्या पता यहाँ से सही जाएगा कि नहीं जाएगा ऊपर, क्या पता है तोड़ के नीचे आ जाता। तो एक कैंडल ये बना, दूसरा कैंडल ये बना, और ये एक बुलिश कैंडल है। ये तीनों कैंडल को मिला के क्या तो बोलते हैं यार, मेरे को कैंडल स्टिक्स के नाम याद नहीं आ रहे, लेकिन मुझे अच्छे से याद है। ये आप लोग देख लेना कैंडल स्टिक्स पैटर्न, उसमें पता लग जाएगा। ये इसके हाई को तोड़ चुका है, मतलब ये एक बुलिश कैंडल है। अब बुलिश मूवमेंट इसने बनाया, लेकिन फिर देखो 2 कैंडल में जिसने भी यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा होगा अपना, खा गया ना। नहीं घुसना है, इसलिए हमें करना है EMA के ऊपर गेम, EMA के ऊपर गेम करना है। EMA के ऊपर आया, अब नहीं गिरेगा ये, अब थोड़ा सा आपको दे के जाएगा। यहाँ पे इसने क्लोज किया, हम एंट्री ले लेंगे। अब यहाँ से देखो एंट्री लिया हमने, ये एंट्री लिया यहाँ तक का, कितने पॉइंट्स मिल गए, 109 पॉइंट्स है, नहीं चाहिए भैया 109 पॉइंट। 70 पॉइंट भी अगर हमें दिख जाता है ना, 3 कैंडल में बैठो, 3 से 4 कैंडल मैक्सिमम है, मैक्सिमम। वैसे तो 54 पॉइंट्स एक ट्रेड में, अगर आपको 20 पॉइंट मिल रहे हैं, गेम ओवर करो, ख़त्म करो वहाँ पे, उस ट्रेड को छोड़ो। फिर हम नया रेजिस्टेंस, नए सपोर्ट लेवल पे देखेंगे, छोड़ देंगे, फिर नया सेटअप देखेंगे। उसके बाद ये 2 कैंडल में हमें गेम मिल गया, बहुत बढ़िया, निकल जाओ वहाँ से सीधा ख़त्म। उसके बाद मार्केट को जाना दो। मार्केट देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे स्विंग बना रहा है, स्विंग बना के यहाँ तक आया, यहाँ पे इसने दिखाया, एक ग्रीन कैंडल बनी, एक रेड बनी, दोबारा ग्रीन कैंडल बनती है, EMA के ऊपर आ जाती है, ठीक है। हम इसमें घुस जाएंगे, यहाँ से घुस के यहाँ तक का ट्रेड ले लो, यहाँ तक का ट्रेड ले लो, EMA के ऊपर गेम करो। और ये करना है देख के हमें प्रीमियम में भी, ये टाइम फ्रेम तो खुले रहने चाहिए हमारे, एक स्पॉट खुला रहना चाहिए। 2 टाइम फ्रेम में स्पॉट को देखो, एक घंटे के और एक 30 मिनट के और एक 5 मिनट के, और एक टाइम फ्रेम पे आपको देखना है 5 मिनट के उसको, प्रीमियम को, तब जाके बढ़िया ट्रेड मिलेंगी। और गारंटीड कह रहा हूँ, इस स्ट्रेटजी को अगर देख लो, अगर ना हो तो कमेंट में बता देना कि भाई नहीं होगा, मैं YouTube चैनल बंद कर दूंगा अपना, इससे बड़ी बात नहीं बोलता कोई।
ये सारी चीज़ सिखाने के लिए लोग पैसे लेते हैं यार, अलग अलग यूट्यूबर्स बहुत पैसे लेते हैं सब चीज़ सिखाने के। आपको मैंने फ्री में बताया, करके देखना, लाइव मार्केट में करना, मॉक ट्रेड लेना, मॉक ट्रेड। मैं नहीं कहता हूँ कि पहले पैसे लगाओ, पहले मॉक ट्रेड लो, या फिर एक काम करना, साइमुलेटर डाउनलोड करना, प्ले स्टोर से कर लेना साइमुलेटर डाउनलोड, और तब उस पर ट्रेड लेके देखना। अगर ना हो तो कहना भाई कि लॉस हुआ है, दो तीन ट्रेड लिए मैंने, ऐसे करके इस पे आया था, इस ये मूविंग एवरेज के ऊपर गया था, सब सपोर्ट के ऊपर था, मैंने भाई कॉल पोजीशन ली या पुट पोजीशन ली और लॉस हो गया। मैं उस दिन का दूसरा वीडियो डालूंगा, बता रहा हूँ, करके देखना। आज के लिए यही था, एक बहुत बड़ा मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दिया है, इससे बड़ी स्ट्रैटेजी है नहीं मार्केट में इंट्राडे प्लेयर्स के लिए। लोग अलग अलग चीज़ सिखा रहे हैं, ऐसे करो वैसे करो, ये टाइम फ्रेम देखो, कट लगाओ, पता नहीं क्या क्या करो, इतना कुछ है नहीं। प्राइस एक्शन ठीक से वर्क करता नहीं है वैसे भी, क्योंकि भाई इतना पैसा है मार्केट में, कहाँ से कौन कितना पैसा लगा देगा कुछ नहीं पता आपको। यहाँ पे अगर सेलर्स ने, बिग प्लेयर्स ने अगर यहाँ पे अगर अपनी पोजीशंस बुक कर दें तो यहीं से मार्केट 1000 पॉइंट 500 पॉइंट नीचे चला जाएगा, बैंक निफ्टी भी गिर जाएगी एकदम से। तो प्राइस एक्शन के भरोसे मत रहो, प्राइस एक्शन काम करता है, लेकिन आपको मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा, और साथ में मूविंग एवरेज का भी हेल्प लेना पड़ेगा। ये मूविंग एवरेज किसी बेवकूफ़ ने नहीं बनाया, समझ रहे हो? तो ऐसे करके देखना, और उसके बाद मुझे बताना कि भाई कि क्या है, आपका प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है। मैं कमेंट पे वेट करूँगा भाई। और चैनल को ग्रो कराओ यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अगर आपको लगता है वीडियो अच्छा है तो भाई इसे शेयर करो और अपने भाई को ग्रो करने में थोड़ा हेल्प करो यार। तब तक के लिए फिर जय श्री राम, चलते हैं भाई, ध्यान रखो।